कि अरे यार हो गया, आई एम डन विद दैट, हाँ, नहीं सिक उस एंड वाला? टायर्ड, हाँ कह सकते हैं कि हाँ सच्ची में कि सिक एंड टायर्ड का मीनिंग ये ले सकते हैं कि अब मेरा मन भर गया या फिर मैं तो उससे थक गई हूँ बिल्कुल। आई एम सिक हुँ, एंड टायर्ड। अब मैं आपको समझा समझा के थक गई हूँ। कई बार हम ये भी बोलते हैं ना, आई एम सिक एंड टायर्ड कन्विंसिंग यू, तब हम यहाँ पे हुँ। भी ऐसा बोल सकते हैं। हम्म। मैम I'm not going to watch the news anymore. I'm sick and tired of all the negativity. Hmm. हुँ, Now I read in the newspaper today about a group of factory workers going on a strike. One of them was quoted as saying, "We are going to strike. We are going on strike because we are sick and tired of not getting paid on month after month." ऑन हुँ। टाइम मंथ आफ्टर मंथ। तो यहाँ पर हम थक गए हैं बिल्कुल, ये चीज टॉलरेट कर करके, My तो सिक brother एंड is टायर्ड। very smart guy, but he often tends मतलब मैम? टेंस बहुत अच्छा वर्ड है, टेंस बहुत जगह जाता है। जैसे कि किसी की टेंडेंसी होती है ना, वहां पर भी टेंस को ऐड करते हैं। जैसे उसकी फितरत है ऐसा करना, हुँ, कि हुँ। उसकी फितरत है ओके, बहुत सारे क्वेश्चन पूछना। तो एक तो हम बोल सकते हैं ही इज एन हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, दूसरा हुँ, ही टेंस टू आस्क क्वेश्चन। टेंस के बाद ओके। टू आता है जिसके बाद हम आस्क क्वेश्चन बोलते हैं। ओके। हुँ, Okay, so my brother is a very smart guy, but he often tends to get stuck in a rut. That means he sometimes does the same thing over and over again. So we went to visit last month, asked him. अब देखिए stuck in a rut का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी चीज को बार बार करना। हुँ, तो अब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, ain't you sick and tired of eating macaroni and cheese pasta for breakfast every single day? हुँ, तो he said not really। अब हमने not really को कंबाइन किया जो हमने पहले सीखा था। ओके। नॉट रियली, वही नॉट रियली जो हमने आई वो मैंने आपको हुँ, सिखाया था ना, कि नो येस की मैम, बजाय हम नॉट नॉट रियली। रियली कह सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चन पूछता है तो हर जगह हम नो नो बोलते हैं, ये ऑड और रूड साउंड करता है, तो हम कई जगह बोल सकते हैं नॉट रियली। जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि आप कभी कार्ड्स खेलते हो, नॉट हुँ, रियली, तो हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं। नो थोड़ा रूड जाता है। हुँ, नेक्स्ट है हमारा टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अच्छा, जो डीफ नहीं है ये डेफ होता है। हम्म, हुँ। या टर्न अ डेफ ईयर मतलब कोई चीज को अनसुना कर देना। डेफ ईयर, टर्न अ डेफ ईयर। अच्छा, डेफ से मुझे याद आ रहा है कि एक पर्सन जिसको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता है, क्या कहते हैं उसको? डेफ? डेफ कहते हैं जिसको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता है, उसको हम स्टोन डेफ कहते हैं। स्टोन स्टोन, डेफ मतलब, STONE? अच्छा इनकी भी मतलब काफी ऑप्शंस कह सकते हैं, काफी वैरायटीज होती है। मतलब एक को थोड़ा हाँ, थोड़ा हाँ। सुनाई देता है। ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, तो हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब थोड़ा ऊंचा सुनता है कोई इंसान, तो हार्ड हुँ, ऑफ हियरिंग, वहां पर ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। तो इस तरह से बोल ओके। सकते हैं। एंड ही इज स्टोन डेफ। स्टोन डेफ मतलब बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा कंप्लीटली, यानी कि अच्छा, हुँ, टर्न ऑफ डेफ का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर किसी को आप अनसुना कर रहे हो। हुँ, So he turned हुँ, a deaf ear to my advice। मतलब मैंने कुछ एडवाइस दी लेकिन उसने अनसुना कर दिया। He turned a हुँ, deaf ear to my advice। You always turn a deaf ear to my suggestions। हुँ, Can you make one sentence? हमें gaining ground these days। मतलब हुँ, पहले इनको हुँ, कोई नहीं जानता था, धीरे धीरे अब वो सबके संपर्क में आ रही है, पॉपुलर होती जा रही है। सो आफ्टर टिकटॉक प्लेटफॉर्म, अ लॉट ऑफ कह सकते हैं एक्ट्रेसेस और एक्टर गर्ल्स, और दे गेनिंग स्टार्टेड गेनिंग ग्राउंड। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं उन्हें हुँ, पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गई, लोग उनको जानने लगे, उनके टच में आने लगे, चर्चा में रहना, ऐसा भी कुछ कह सकते हैं। कोई भी चीज धीरे येस। संपर्क। Every now and then he comes to my complaint, me complaining about trivial things. Every now and then, जब देखो तब। Every now and then means जब देखो तब। हुँ, इन अ पिकल क्या होता है? वेरी बैड सिचुएशन। जैसे कि अरे बहुत मुश्किल में हम लोग पड़ गए। जैसे हम लोग पार्टी में जा रहे थे बड़े तैयार होके आराम से, और एक बार हमारी कार का टायर पंचर हो गया। तो अब उस जगह पर इतनी रात में हम लोग जब वापस आ रहे थे तब ऐसा हुआ। उस जगह वी वर इन अ पिकल, मतलब बड़ी ऐसी सिचुएशन में तब हम बोलेंगे इन अ पिकल। हम्म। हुँ, येस मैम। हम्म। अब देखिए यहाँ पर सबका यूज हुआ है। आई वॉज ड्राइविंग अ कार। हुँ, आई वॉज हुँ, ड्राइविंग समवेयर। ओके, आई वॉज ड्राइविंग समवेयर। अब देखिए यहाँ पर बहुत पॉसिबल क्या है, मैं ड्राइव करके कहीं जा रहा था। ठीक, आई वॉज ड्राइविंग समवेयर। वी हुँ, वर इन अ कार, ऑल माई फ्रेंड्स एंड आई वर, ऐसे ही ग्रैब करो और खुद भी अप्लाई करना शुरू करें। आई वॉज ड्राइविंग समवेयर एंड वी वर इन द कार, ऑल माई फ्रेंड्स एंड आई वर इन द कार, एंड आई वॉज ड्राइविंग इन अ फ्री वे, इन अ फ्री वे।
All of a sudden, we heard a sound out of nowhere, and immediately we knew that it was a flat tire. Flat tire. Puncture भी बोलते हैं वैसे. One of our car's tire had got punctured. Before I even stopped the car, one of my friends wheeled, and Okay. felt like we are in a pickle. So we are in a pickle now. So we are what we are going to do now. तो यहाँ पर in a pickle बोलेंगे. Yes, ma'am. Next है take a pinch of salt. You don't fully believe it. मतलब take a pinch of salt. जब कोई बहुत लंबी लंबी हाँकता है, it means he is a boastful person. तो अगर वो कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर hey take a pinch of salt. मतलब थोड़ा सा समझना, बोलता ज्यादा है, बात थोड़ी सी है. करते कम. तो इस तरीके से हम बोलते हैं. I have a friend. Let's say his name is Jack. Jack likes to tell us in the office a lot of stories about his adventures. And he calls himself an adventurer. So most of our office mates take everything that Jack says with a pinch of salt. Means that we don't fully believe him. Take a pinch of salt. अच्छा, हम लोग अपने लैंग्वेज में इधर साइड यूज करते हैं कि लपेट लो, मतलब अपनी स्लैंग में बहुत लंबी लंबी छोड़ा. बस इसको ये चीज में क्या है क्योंकि हर एक चीज की इंग्लिश होती है, वो जब इंटेंस पढ़ते तो बहुत मजा आता है. नेक्स्ट है हमारा चीजी. अब चीजी क्या कह सकते हैं? इफ समवन इज चीजी देन इट्स ऑफ लो क्वालिटी. बहुत ही चीजी था वो. I saw a cheesy action movie over this weekend news. It was not a good movie. Maybe it had boring fight scenes and terrible graphics, but overall it was cheesy. तो cheesy smile क्या होती है कि fake smile होती है. cheesy smile, fake smile. अच्छा, चीजी को एक एक्सप्रेशन के साथ भी ऐड कर सकते हैं. एक एक्सप्रेशन होता है जब आपको कोई जबरदस्ती तारीफ कर रहा है, आपको फील हो रहा है कि ऐसा नहीं है, मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ जितनी तारीफ कर रहा हूँ. Doesn't it sound cheesy? तो it sounds cheesy दो, तो इस तरह से बोल सकते हैं. मैं भी cheesy क्या बोल सकते हैं मैम? ऐसे मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं एक्चुअली. Yeah, so means I find it cheesy. जो बिना बात की तारीफ करते हैं. मतलब खुद को मालूम चलता है कि ऐसा नहीं है. तो उनसे क्या कहना है मैम? You are a cheesy person? No, it sounds like a cheesy? Yeah, it sounds a bit cheesy though. मतलब मुझे तो बिल्कुल ये cheesy लग रहा है, fake लग रहा है. It sounds so cheesy. अब मैं यही बोला करूंगी. अब दो का मतलब क्या हो गया कि मुझे तो ये बहुत चीजी लग रहा है, मतलब फेक सा लग रहा है. ऐसा क्या है? मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ. तो इट साउंड्स अ बिट चीजी दो, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं. Okay. Bread and butter, main source of income. So teaching English is not my bread and butter. Bread and butter हम इस तरह से बोल सकते हैं. Singing is not my bread and butter. Music is not my bread and butter. बटर अब हम जानते हैं. All eggs in one basket, हमने ये सीखा है ना. All eggs in one basket. Don't put your all eggs in one basket. मतलब अपनी सारी टेक्निक एक ही जगह पे मत लगाओ, कुछ एक थोड़ी प्रिजर्व करके रखो नेक्स्ट टाइम के लिए. जैसे कि हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना, हमने जितना भी पैसा सेव था सब सेविंग्स इसमें हमने इन्वेस्ट कर दी है ना, तो ये मत करो. यहाँ पर ये साउंड करता है और ये हमें मैसेज देता है. डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट. हैव अ फिंगर इन अ पाई. टू बी इन्वॉल्व इन अ लॉट्स ऑफ वर्क. So I can be used. It can be used positively and negatively. अच्छा, इसको किस तरह से नेगेटिवली और पॉजिटिवली यूज कर सकते हो? जैसे मैं कह रही हूँ कि यार मैं ही अपने घर में सब कुछ करने वाली हूँ. आई हैव टू माई फिंगर इन एवरी पाई. तो इस तरह से बोल सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है, मैं टाइम नहीं निकाल, आई कैन मैनेज टाइम. आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई हैव टू फिंगर इन एवरी पाई. तो इसको हमने पॉजिटिव मीनिंग में बोला. अब इसके ऑपोजिट में क्या जाएगा? अरे उसको आदत है, मतलब हर एक जगह है वो जरूर अपने काम उड़ाता है, तो इस जगह से आप बोल सकते हैं इसको. ही इज इन हैबिट ऑफ हैविंग फिंगर इन एवरी पाई. तो इस जगह से बोल सकते हैं. That manager wants to have his finger in every pie. अब ये नेगेटिवली यूज हुआ है, मतलब इसकी आदत है हर जगह अपने इन्वॉल्वमेंट दिखाने की. Means he wants to control everyone or everything. ये नेगेटिव मीनिंग में जाएगा.
one's hand at something, try one's hand at something, to try something for the first time. एक बार मैं हाथ आजमाना चाहता हूँ, हम बोलते हैं ना, तो try my hands. हाथ आजमाना, it means I would like to try my hands at martial arts. I've never tried it before. I would like to try it for the first time. I would like to try my hand at it. मतलब एक बार मैं कोशिश करना चाहूंगी इसके लिए. So is there anything which you want to try your hand for? Sit one's hand, मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठना, not doing anything, especially responding to a problem or solution. तो यहाँ पर जैसे कोई प्रॉब्लम चल रही है आप तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, तो ये वाला साउंड आता है, sit on one's hand. There was an earthquake where I live a few years ago, and it took the government a long time to respond to the earthquake. So a lot of people said there was a natural disaster and government was sitting on its hand. अब इसको और सिंपल बना के he के लिए यूज करते, he was sitting on his hand when I discussed my problem with him. Why are you sitting on your hand when I'm asking you for help? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, to make it very simple and add 2-3 normal sentences relevant to your life, then it will come to your mind. We feel the complaint with our police about the house being robbed, but they just sat on their hands and did nothing. Please add one example. Means we filed a complaint with the police about the house being robbed, but they just They did nothing and they sit on their hands. हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और कुछ मदद ही नहीं मिली. They sit on their hands. They sit on their hand. Yes, you are sitting on your hand, I'm sitting on my hand. मतलब ये सिंपल वाला है, हाथ पे हाथ धरे बैठने का. अच्छा, ये सारे एक्सप्रेशंस बहुत यूजफुल है. जब हम आगे बोलते हैं ना तो यही अटकते आकर के कुछ कहना चाहते हैं, समझ नहीं आता. I sent 3-4 emails to my company's HR, but they sit on their hand. Yes. Okay, they are sitting. अगर अभी आप करेंट मोमेंट की बात कर रहे हो, लेकिन अगर पास्ट की बात करें, they sat on their hands. Sat on their hands. इस तरह बोल सकते हैं. नेक्स्ट है चेंज हैंड्स. अब चेंज हैंड का मतलब क्या हो गया कि ऑनरशिप चेंज हो गई. मतलब पहले ये कंपनी किसी और की थी, अब किसी और की है, तो इट चेंज इट्स हैंड, हम इस तरह से बोल सकते हैं. If something changed, it means it changed its ownership, and its first owner had it, and he put the thing into someone else's hand. So oftentimes this is also used a little negatively. Like I might say, the restaurant has changed hands 3 times in the past 10 years. I don't want to buy this car because that car has changed hands 3 times in the last few years. तो हम इस तरह से बोल सकते हैं. अब देखिए यहाँ कार से हमने बोला है because that car has changed its hands. जबकि कार के कोई हैंड नहीं होते, लेकिन हम इस तरह से बोलेंगे the restaurant has changed hands. यहाँ पर उस ऑनर को नहीं बोलेंगे like owner has changed. No, that restaurant changed hands 3 times और car changed hands 3 times.